हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। मेरा एलपी में हो गया है, तो मेरे पीछे जो साथी लोग आ रहे हैं उनके हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि उनको डीवी और ये अपना ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या करना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत लगता है, मेरे को भी लगा था। तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है इसलिए बना रहा हूँ, मेरा तो बिलासपुर जोन है और बाकी बिलासपुर जोन रायपुर डिवीज़न, बाकी डिवीज़न में भी लगभग मिलता जुलता ही रहता है। तो ये चल जाएगा, ये वीडियो में जितना भी बता रहा हूँ सब जगह काम आएगा ये, ठीक है। जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें 3 पेज है दोस्तों, है ना। 3 पेज, पहला 2 पेज तो आपका डिटेल वगैरह है और क्या क्या करने हुए है। तीसरे पेज में अपना बैंक का फॉर्म है और अपना नॉर्मल जानकारी है, तो उसको भर लेना है, नॉर्मल बैंक का फॉर्म। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई वाला अकाउंट हो, दूसरे बैंक का भी अकाउंट चलेगा, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के बाद उसका एक कम से कम 2 फोटोकॉपी करा लेना है। एक जमा भी करना पड़ता है, हम लोग को करना पड़ा था, ठीक है। और एक अपने पास रखे रहना उस ज्वाइनिंग लेटर का भरा। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, वो है हमारा 4 पेज का, उसमें भी बेसिक डिटेल है। और नीचे वाले जो बॉक्स दिख रहा होगा आप लोग को, उस बॉक्स में ना हम वहाँ कहीं बाहर रहे हैं उसका डिटेल बस भरना है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके बाद बेसिक डिटेल है 2nd पेज में, 3rd पेज में। और 3rd पेज में 13 नंबर जो बॉक्स है उसमें नॉर्मल आदमी से साइन वगैरह करा सकते हैं जो आपको जानते हो, पड़ोसी हो, जो श्योरिटी ले। और फिर आइडेंटिटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी अटेस्टेशन फॉर्म के ही अंदर आता है, 4था नंबर पेज है। उसमें आप किसी से भी करा सकते हो, प्रिंसिपल हो गया, एसडीएम सर वैसे नहीं करेंगे शायद, तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या स्कूल के प्रिंसिपल से करा लेना, वही बेटर है, ठीक है। और फिर आता है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट 4 है टोटल, मतलब 4 लोगों से साइन कराना है। पहला हो गया नॉर्मल अपने प्रिंसिपल सर से कराना, उसके नीचे में खास एसडीएम सर वाला है, ठीक है, तो वो उससे कराना। फिर बाकी 2 जो है गजेस्टेड ऑफिसर से कराना। ये मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला जो है कि नॉर्मल प्रिंसिपल, फिर नीचे वाला एसडीएम से, और फिर बाकी 2 जो ये दिख रहे हैं वो गजेस्टेड से, ठीक है। और फिर एनपीएस फॉर्म आता है। एनपीएस फॉर्म को पूरा ब्लैक पेन से भरना है। बेसिक डिटेल है बैंक का, और वहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में एक ही डालना है, ठीक है। और नेम ऑफ द आईडी में आधार कार्ड का डालना है, ठीक है। और बाकी एड्रेस दोनों सेम है तो सेम भर देना। और 2nd पेज में अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वगैरह, बस और ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी प्लेस वगैरह रायपुर आएगा, प्लेस वगैरह में डेट में मतलब जब भरोगे तब का डेट डाल देना और सिग्नेचर कर देना बस। और खाली छोड़ देना, पूरा भरने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग भरेंगे, ठीक है। वो पूछ के भरना, कुल मिला के वहाँ जाके फॉर्म फिलअप हो जाता है बड़े आसानी से, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक मैंडेट फॉर्म है, वो बैंक वाला फॉर्म है। वो बैंक वाले फॉर्म में नॉर्मल बैंक डिटेल है और नीचे वाले में ब्रांच मैनेजर या बैंक के बड़े ऑफिसर का साइन लगेगा, ठीक है। उसके साथ चेक बुक लगेगा, कैंसल चेक नॉर्मल तुम्हारा चेक बुक है उसको कैंसिल करके क्रॉस किया जाता है, बस और कुछ नहीं रहता, ठीक है। वो लगेगा, उसका फोटोकॉपी लोग को भी करा लेना, मतलब फॉर्म भरने के बाद कैंसिल करने के बाद उसका फ़ोटोकॉपी भी कराना, ठीक है। और फिर अपना आ गया नॉमिनेशन वाला फॉर्म, उसमें बार डालना पड़ता है, 2-3 बार मतलब नॉमिनेशन का डालना पड़ता है। एक भविष्य निधि में, मृत्यु एवं निवृत्ति उत्पाद में और ग्रुप बीमा योजना में, तीनों में 3 बार डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर आप ये वो जो लिखा हुआ है साक्षी के हस्ताक्षर, उसमें मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ साक्षी के हस्ताक्षर। उसमें ना अपने दोस्त लोग जहाँ जब तुम ज्वाइनिंग कराने आए तो वहाँ पे कर देंगे तुम्हारे दोस्त लोग, वहाँ रेलवे एम्प्लॉई चल जाएगा वैसे वाले, है ना। और फिर राइट साइड में अपना तुम्हारा डिटेल आ जाएगा। और कटे ओथ वाला जो पेज है तो 8 पेज का जो है उसको प्रिंट निकलवा लेना और उसमें साइन कर देना, ठीक है। मतलब अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है ना, कर लेना, हो जाएगा वो 8 पेज का, वो उसको भी सबमिट करना रहता है। फिर एक हमारा फॉर्म है डेट ऑफ इंटीमेटी वाला, वो थोड़ा ज़रूरी फॉर्म है। उसमें साइन का मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेफ्ट तरफ दो साइन है, वो कोई भी नॉर्मल कर सकते हैं जो आपको जानते हो, ठीक है। और फिर गार्जियन आपके माता पिता रहे तो सही है,
गवर्नमेंट होना ज़रूरी नहीं है, गार्जियन आपके माता पिता बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सही है। और फिर आता है सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, वो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए जो आपका पक्का हो, थोड़ा श्योरिटी ले, वो ऐसा आदमी होना चाहिए, तो वहीं से कराया तो सही है। और फिर फॉर्म भरने के बाद तो फिर पहले में डेट आ गया, मंथ आ गया है ना, फादर अदर का नाम आ गया, आपका नाम आ गया, और फिर बाकी वहाँ है ना सर लोग से पूछ के हो जाता है, उसका ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कर्मयोगी वाला दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ा के देखना, ऊपर में एरो, इस जगह पे एरो आएगा उसको क्लिक करना, मतलब साइड में एरो आएगा उसको क्लिक करना, आगे बढ़ा के देखना, तो हो जाता है पूरा क्लास, पूरा एकदम, उसका प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। और फिर बचा तो एक मैं यहाँ पे पेपर दिखा रहा हूँ, उस सारे पे चीज़ का ना PDF बना के चले जाना, फट से तुम्हारा काम हो जाएगा। और बात है कि 18 तारीख रायपुर डिवीज़न का ज्वाइनिंग दिया गया है, तो उससे पहले जाके ये सब करा सकते हैं, लेकिन बाद में एक खास डेट पे सबको एक साथ ज़रूर बुलाएगा, ठीक है। उस दिन TCS वाले आएंगे, आपका अंगूठा लगवाएंगे, वही जैसा TV के प्रोसेस में हुआ था वही चीज़ होगी, ठीक है। और ये PDF मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, और ये जो PDF है यहाँ पे है ना, इसको आप बना के जाओगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और ऑल द बेस्ट, और कुछ और डाउट होगा तो बताइएगा। और सारे जो भी फॉर्म भरे हैं वो सारे कैपिटल अक्षर में ही होने चाहिए, सारे के सारे कैपिटल अक्षर, तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं, कुछ और डाउट होगा तो बताइएगा।